कैसे एक साधारण नोट ने बच्चों की सोच बदल दी। हाउ अ 500 रुपी नोट चेंज द लाइव्स ऑफ विलेज किड्स। बच्चों को लगता था कि गांव में रहकर वे कभी बड़ा नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षक ने उन्हें एक नोट से ऐसा सबक सिखाया कि शिक्षा और आत्मसम्मान से वे अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं। क्या यह सबक उनकी सोच को बदलने में कामयाब हुआ? किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत लहलहा रहे थे और शांत नदियां बह रही थीं। यह गांव बेहद सुंदर था, लेकिन इसके लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चे सुबह सुबह अपनी पुरानी किताबें और तख्तियां लेकर पहुंचते थे। वे छोटे छोटे घरों से पैदल स्कूल आते, कंधे पर एक साधारण झोला लटकाए जिसमें बस 2-3 किताबें और एक पुरानी कॉपी होती। उनकी चप्पलें अक्सर टूटी होती और कपड़े धूल से भरे। इन बच्चों की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो जीवन की कठिनाइयां उनकी मासूमियत को निगल गई हों। वे गरीब थे और यह बात उन्हें लगातार याद रहती थी। बड़े शहरों के बच्चों की तरह उनके पास महंगे कपड़े, किताबें या खिलौने नहीं थे। उनके लिए हर दिन एक संघर्ष था, अपने सपनों की ओर बढ़ने का। गांव के इस स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक थे जो बच्चों की आंखों में छिपी उदासी को भली भांति समझते थे। वे साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश झलकता था। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी अलग था। वे सिर्फ किताबों के पाठ नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यवान सबक भी सिखाते थे। उन्होंने देखा कि बच्चे सवाल पूछने में झिझकते थे। उनकी आंखों में एक अनिश्चितता झलकती थी। उनके मन में अक्सर यही सवाल गूंजता था, क्या वे इस दुनिया में किसी मायने रखते हैं? क्या उनकी भी कोई अहमियत है? शिक्षक ने बच्चों की आंखों में छिपी इन भावनाओं को पढ़ लिया था। उन्होंने महसूस किया कि गणित और विज्ञान के सूत्रों से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चों को उनके आत्म मूल्य का एहसास दिलाना। एक दिन शिक्षक ने सभी बच्चों को बाहर मैदान में बुलाया। बच्चों ने गोल घेरा बना लिया। उनकी आंखों में सवाल था, अजरासी नमुकुसिका निकांसेंगी। आज शिक्षक क्या सिखाने वाले हैं? कुछ बच्चे फुसफुसा रहे थे और कुछ बस ध्यान से शिक्षक की ओर देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका शिक्षक हमेशा कुछ अनोखा ही करते थे। शिक्षक का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में गहरी समझदारी और करुणा की चमक थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मैदान के बीचों बीच खड़े हो गए। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर टिक गई थीं। फिर उन्होंने अपनी जेब से धीरे धीरे एक नया और चमकदार 500 रुपए का नोट निकाला। धूप की किरणें उस नोट पर पड़ते ही वह और भी चमकने लगा। बच्चों की आंखों में भी एक नई चमक आ गई। वे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कोई बहुमूल्य चीज उनके सामने प्रस्तुत की जा रही हो। शिक्षक ने शांत आवाज में पूछा, कौन इस 500 रुपये के नोट को लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर दिए। उन छोटे छोटे हाथों में एक नया जोश और उम्मीद थी। हर कोई इस नए और मूल्यवान नोट को अपने पास रखना चाहता था। शिक्षक हल्की मुस्कान के साथ बोले, रुको, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाला हूँ। उनकी आवाज में एक विशेष प्रकार की गंभीरता थी, जिसने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से उनकी बातों की ओर खींच लिया। फिर उन्होंने नोट को अपने दोनों हाथों से कसकर मोड़ना शुरू किया। उन्होंने उसे इस कदर मोड़ा कि नोट एक तंग घुमाव में बदल गया। उन्होंने फिर से पूछा, अब कौन इसे लेना चाहेगा? बच्चों ने बिना कोई संकोच किए फिर से हाथ उठा दिए। शिक्षक के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन उनका सबक अभी खत्म नहीं हुआ था। शिक्षक ने फिर से एक कदम आगे बढ़ाते हुए नोट को जमीन पर गिरा दिया। धूल और मिट्टी में लिपटा हुआ नोट अब उसकी पहले वाली चमक खो चुका था। बच्चों की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर थी, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी वैसी ही मजबूत थीं। शिक्षक ने फिर से पूछा, अब क्या अब भी तुम इसे लेना चाहोगे? बच्चों के चेहरों पर हल्की शंका के बावजूद उनके हाथ अभी भी ऊपर थे। शिक्षक ने अब नोट को अपने जूते से हल्के से रौंद दिया। धूल और मिट्टी अब नोट पर साफ दिखाई देने लगी। बच्चों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे सोच में पड़ गए कि अब शिक्षक क्या कहने वाले हैं। कुछ बच्चों के चेहरों पर थोड़ी चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उनके हाथ अभी भी ऊपर थे। तब शिक्षक ने नोट को धीरे से उठाया। उन्होंने उसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए चारों ओर बच्चों को देखा, जो एक तक उन्हें देख रहे थे। फिर उन्होंने नोट को जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसमें घिस दिया। अब नोट और भी गंदा हो चुका था। किनारों पर धूल और मिट्टी का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बच्चों की ओर गंभीरता से देखा और पूछा, अगर मैं इसे गंदा कर दूं तो भी क्या तुम इसे लेना चाहोगे? बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन किसी ने भी अपने हाथ नीचे नहीं किए।
सभी बच्चों के हाथ अभी भी ऊंचे उठे हुए थे, मानो उनके भीतर का एक जज्बा उन्हें यह समझा रहा हो कि यह नोट अब भी उतना ही मूल्यवान है। शिक्षक की आंखों में एक संतोष भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बच्चों की इस दृढ़ता को सराहा। अब शिक्षक का स्वर गंभीर और गहरा हो गया। उन्होंने चारों ओर खामोश बच्चों की ओर देखा और बोले, इस नोट की कीमत क्या है? बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, 500 रुपए। शिक्षक ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने नोट को हवा में उठाकर दिखाया और बोले, मैंने इसे मोड़ा, गंदा किया, जमीन पर गिराया और रौंदा, लेकिन क्या इससे इसकी कीमत घटी? बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब भी 500 रुपये का ही है। उनकी आवाज में अब एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने बच्चों की आंखों में झांकते हुए कहा, यही सबक है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। शिक्षक ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। जीवन हमें मुश्किल परिस्थितियों में डालता है। हम संघर्षों में फंस जाते हैं, बाधाओं का सामना करते हैं और कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं। ऐसे में हम खुद को छोटा और कमजोर महसूस करने लगते हैं। उन्होंने अपना स्वर थोड़ा नरम किया, तुम में से कई बच्चों को यह लगता है कि क्योंकि तुम गांव में रहते हो, गरीब हो और तुम्हारे पास बड़े शहरों की तरह सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी कीमत कम हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होती, तुम्हारा मूल्य कभी घटता नहीं है। जैसे इस नोट की कीमत उसके गंदा होने के बावजूद भी 500 रुपए है, वैसे ही तुम्हारी असली कीमत, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी सच्ची क्षमता कभी कम नहीं हो सकती। अब बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण झलकने लगी थी। शिक्षक ने उन सभी की ओर एक करुणा भरी नजर से देखा और कहा, तुम सभी इस 500 रुपये के नोट की तरह हो। जीवन ने तुम्हें चाहे कितनी भी चोट पहुंचाई हो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हो, चाहे दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया हो या तुम्हारी गरीब स्थिति के कारण तुम्हें छोटा महसूस करवाया हो, लेकिन तुम्हारी असली कीमत कभी कम नहीं हो सकती। शिक्षक की आवाज अब और भी दयालु और प्रेरणादायक हो गई। उन्होंने अपनी बात को और जोर देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर की काबिलियत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्ची पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती। इस गांव में रहते हुए भी तुम अनमोल हो। ये मत भूलो कि ज्ञान और शिक्षा से तुम अपने मूल्य को और भी बढ़ा सकते हो। शिक्षक ने कुछ पलों का विराम लिया, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, लेकिन याद रखो, ज्ञान ही वह साधन है जो हमारी कीमत को और बढ़ा सकता है। ज्ञान हमें वह ताकत देता है जिससे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर तुम ज्ञान अर्जित करते हो, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हो, नई बातें सीखते हो, तो तुम अपनी कीमत को कई गुना बढ़ा सकते हो। शिक्षा वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, देखो, जैसे एक सोने की अंगूठी अगर धूल में भी गिर जाए तो उसकी चमक खत्म नहीं होती, लेकिन अगर उसे तराशा जाए, उसकी सफाई की जाए, तो वह और भी दमकती है। इसी तरह शिक्षा और ज्ञान से तुम खुद को और भी अधिक चमकदार बना सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को निखारता है और तुम्हें अद्वितीय बनाता है। शिक्षक की बातों का असर अब बच्चों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। उनके आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनमें से कई पहली बार यह समझ रहे थे कि गांव में रहने या गरीब होने से उनकी असली कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के दिलों में जागृति की एक लहर दौड़ गई। उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि शिक्षा और ज्ञान ही वह मार्ग है जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। गांव की सीमाएं और उनकी आर्थिक स्थिति अब उनके सपनों के आड़े नहीं आ रही थी। उनके भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद का नया अंकुर फूट चुका था। शिक्षक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम में से हर एक अनमोल है। इस धरती पर तुम्हारे होने का एक मकसद है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, तुम्हारी असली कीमत कभी कम नहीं होगी। खुद को पहचानो, अपने आत्म मूल्य को महसूस करो और इसे बढ़ाने के लिए शिक्षा की रोशनी से अपनी जिंदगी को रोशन करो। उन्होंने बच्चों की ओर एक स्नेह भरी मुस्कान से देखा और कहा, आज से खुद को छोटा मत समझना। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, अपनी गलतियों से सीखो और कभी हार मत मानो। ये तुम्हारी यात्रा की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।